आपका भी सपना है मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का, वो भी क्लास 10th के बाद, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपका पूरा करियर खराब कर सकती है और आपके माँ बाप के सालों की मेहनत की कमाई को बर्बाद कर सकती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और मैं हूँ मर्चेंट नेवी ऑफिसर। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। मर्चेंट नेवी ज्वाइन करिए, पूरी दुनिया घूमिए और लाखों की सैलरी अर्न करिए, वो भी क्लास 10th के बाद। ये बातें आप लोगों ने इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब रील्स में कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी। तो क्या ये इतना ही आसान है? आइए समझते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, अगर कोई आपको कह रहा है कि क्लास 10th पास करिए, 6 मंथ्स का एक कोर्स करिए और सीधे जहाज पर जाइए, लाखों की सैलरी अर्न करिए, तो इसका मतलब वो आपको पूरी सच्चाई नहीं बता रहा है। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्लास 10th के बाद जब आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करते हैं तो आपकी रैंक क्या होती है, आपकी जॉब क्या होती है। फर्स्ट टाइम शिप पे आप एज ए रेटिंग जब आते हैं तो आपकी रैंक होगी ट्रेनी ओएस, ट्रेनी ऑयलर, ट्रेनी मोटरमैन या फिर ट्रेनी जीएस। मीन्स फर्स्ट टाइम आप शिप पे एज ए ट्रेनी आते हो, सीनियर क्रू के अंडर में डेली वर्क सीखते हो, उनको डेली शिप ऑपरेशन में असिस्ट करते हो। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका सी टाइम बढ़ता है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो नेक्स्ट शिप पे या फिर उसके बाद आपको प्रमोशन मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आप क्लास 10th एग्जाम पास होने चाहिए, वो भी मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में। और आपके क्लास 10th में इंग्लिश सब्जेक्ट होना कंपलसरी है और उसमें भी 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो एक 6 मंथ्स के डिप्लोमा कोर्स के लिए, जिसका नाम है जीपी रेटिंग। फुल फॉर्म होता है जनरल पर्पस रेटिंग, जो कि आप किसी भी डीजी शिपिंग अप्रूव्ड कॉलेज से कर सकते हो। बट समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि आपको किसी भी डीजी शिपिंग अप्रूव्ड कॉलेज से नहीं करना है, आपको ऐसे कॉलेज से करना है जहाँ के प्लेसमेंट 100% हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि इंडिया के अंदर 100 से ज़्यादा ऐसे डीजी शिपिंग कॉलेजेस होंगे जो जीपी रेटिंग कोर्स कराते होंगे, बट उनमें से 80% कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे आपको कोर्स करने के बाद प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। तो जब भी आप डीजी शिपिंग अप्रूव्ड कॉलेज में जीपी रेटिंग के लिए एडमिशन लेते हैं, सबसे पहले वहाँ के पास्ट के बारे में जान लीजिए। वहाँ पे उन स्टूडेंट से बात कर लीजिए जो वहाँ से कोर्स कर चुके हैं और जिनका प्लेसमेंट हो चुका है। उसके बाद ही आप उस कॉलेज में एडमिशन लीजिए। जैसे ही आपका जीपी रेटिंग कोर्स खत्म हो जाता है, उसके बाद आपको कुछ बेसिक ट्रेनिंग और कोर्सेज करने पड़ते हैं, जिनको बोलते हैं STCW ट्रेनिंग। फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग फॉर सर्टिफिकेशन एंड वॉच कीपिंग। इसके अंडर में 5 to 6 बेसिक कोर्सेज आते हैं। सबसे पहला कोर्स है PST, जिसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल सर्वाइवल टेक्निक। सेकंड नंबर पे आता है FPFF, फुल फॉर्म होता है फायर प्रिवेंशन एंड फायर फाइटिंग। फिर आता है एलिमेंट्री फर्स्ट एड, और फिर लास्ट में आता है सिक्योरिटी ट्रेनिंग, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी ट्रेनिंग फॉर सीफेरर एट डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी ड्यूटीज। ये सारे कोर्सेज आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा CDC के लिए। CDC क्या होता है? कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, जो कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है। ये सारे बेसिक कोर्सेज और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, और इसके साथ ही साथ आपको अप्लाई करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पासपोर्ट के लिए। तो आपके पास जीपी रेटिंग कोर्स होना चाहिए, STCW सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, CDC होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, क्लास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। जैसे ही आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी शिपिंग कंपनी में। अप्लाई करने के बाद में भी कुछ कंपनी ऐसी हैं जो रिटन टेस्ट भी लेती हैं, और कुछ कंपनी ऐसी हैं जो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाती हैं। इंटरव्यू में वो आपकी नॉलेज देखेंगे, आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन देखेंगे, आपकी स्किल्स देखेंगे, आपने जो STCW कोर्सेज में सीखा है वो पूछेंगे, आपने जो 6 मंथ्स के जीपी रेटिंग कोर्स में सीमेनशिप के अबाउट सीखा है वो पूछेंगे। उसके बाद अगर आपकी ये सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, तब आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर सकते हो। उसके बाद वो सिलेक्ट करेंगे आपको एज ए ट्रेनी OS, एज ए ट्रेनी GS, या फिर एज ए ट्रेनी मोटरमैन या ऑयलर। सेकंड बात आती है, कई बार ऐसा होता है कि कई लोग जीपी रेटिंग कोर्स कर लेते हैं, ये सारे कोर्सेज भी कंप्लीट कर लेते हैं, कई सारे कंपनीज में अप्लाई करते हैं, बट उनका सिलेक्शन नहीं होता है, तो फिर वो जाते हैं एजेंट के पास। एजेंट वाला मामला बहुत ही खराब होता है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, कभी भी किसी भी एजेंट के चक्कर में मत पड़िए। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप अपनी स्किल्स पे काम करिए, आप अपनी कम्युनिकेशन पे काम करिए, आप अपने नॉलेज पे काम करिए, तैयारी करिए, अलग अलग कंपनीज में बार बार इंटरव्यू दीजिए, बट कभी भी किसी एजेंट के चक्कर में मत पड़िए। क्योंकि अगर आप किसी एजेंट के चक्कर में पड़ते हैं तो मिनिमम वो 5 से 6 लाख रुपए आपके ऊपर चार्ज करेगा, और गारंटी 0 होती है। 0% गारंटी है कि वो आपको जॉब दिलाएगा ही। क्योंकि मेरे खुद के पर्सनल जानने में 10 से 15 ऐसे मामले हैं जहां मेरे कई सारे दोस्त एजेंट को पैसे देने के बाद फंस चुके हैं, और अब वो मुझे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि भाई कोई हेल्प कर दो। तो वहाँ पे मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ, और मैं क्या, कोई भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता है। अगर आप किसी एजेंट के चक्कर में पड़ गए, उसको पैसे दे दिए, तो आप समझिए आपका पूरा पैसा डूब जाएगा। और एक बार आप एजेंट के चक्कर में पड़ गए तो ना तो आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दोगे, ना तो आप अपनी स्किल्स पे ध्यान दोगे, ना तो आप आगे किसी और कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि हमने तो एजेंट को पैसे दे दिए हैं, अब वो मेरी ज्वाइनिंग करवा देगा। नहीं भाई, 99% एजेंट प्रॉपर ज्वाइनिंग नहीं कराते हैं।
अगर ज्वाइनिंग कराते भी हैं तो आपको किसी छोटे से टग बोट पे भेज देंगे, छोटे से बार्ज पे भेज देंगे जो कि किसी पोर्ट पे कोस्टल में चलता है। वहाँ की आपकी सैलरी नील रहेगी, जीरो रहेगी, मीन्स आपको 10 से 15,000 रुपये मिल सकते हैं महीने के। बट वहाँ पे आपको अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, आपको ऑन बोर्ड सेफ्टी नहीं मिलेगी, आपको खाने पीने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। और कई बार ये एजेंट लोग आपके साथ ऐसा करते हैं कि वो किसी ऐसे अबेंडन शिप्स पे आपकी ज्वाइनिंग करा देते हैं जो कि ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड होता है। तो वहाँ पे जाने के बाद आपकी लाइफ पूरी तरह फंस जाती है। अब बात करते हैं ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में कितना समय लगता है और कितना खर्चा आता है। अगर आप क्लास 10th के बाद स्टार्ट करते हैं तो 6 मंथ्स जीपी रेटिंग कोर्स करने में, उसके बाद 3 से 4 महीने आपको STCW कोर्स करने में, उसके बाद 1 से 2 महीने लग जाता है आपका पूरा सर्टिफिकेट आने में, CDC आने में और पासपोर्ट आने में। मीन्स 12 to 14 मंथ्स लग सकते हैं आपको ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने में। बात कर लेते हैं खर्चे की। तो जीपी रेटिंग की जो फीस होती है वो मिनिमम 1.5 से 2 लाख रुपए हो सकती है और मैक्सिमम 3.5 से 4 लाख रुपए हो सकती है। इसके अलावा STCW में आपके लग सकते हैं 40 से 50,000 रुपये और 20 से 30,000 रुपये आपके और लग सकते हैं बाकी कुछ सर्टिफिकेट्स बनवाने में और CDC अप्लाई करने में, पासपोर्ट अप्लाई करने में। मीन्स ऑन एवरेज ये टोटल खर्चा आपका बन सकता है 4 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक। अब बात करते हैं एज लिमिट की। जीपी रेटिंग कोर्स के लिए एज लिमिट है 18 साल से लेकर के 25 साल तक। अब बात कर लेते हैं मेडिकल की। जी हाँ, ये सारी कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद, सारे सर्टिफिकेट रिसीव करने के बाद जब आप किसी कंपनी में सिलेक्ट होते हैं तब आपका मेडिकल टेस्ट होता है। अच्छी बात यह है कि ये मेडिकल टेस्ट कंपनी के द्वारा ही कराया जाता है बाय DG शिपिंग अप्रूव डॉक्टर। वहाँ पे आपका क्या क्या चेक होता है? सबसे पहले आपकी आई साइट 6/6 होनी चाहिए, आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा आप फिजिकली फिट होने चाहिए और आपको कोई मेजर बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये सारे टेस्ट पास कर लेते हैं तो आप मेडिकली फिट अप्रूव कर दिए जाते हैं बाय DG शिपिंग अप्रूव डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे पूछा जाता है, क्या लड़कियां भी इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। पहले ऐसा नहीं था बट अब गर्ल्स भी इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं। अब आते हैं सबसे मेन टॉपिक पे, जो कि होता है फर्स्ट टाइम शिप ज्वाइन करने के बाद आपका वर्किंग आवर क्या हो सकता है, इसके अलावा आपको सैलरी कितनी मिलेगी। आपको बताते हैं फर्स्ट टाइम जब आप शिप ज्वाइन करते हैं तो आपका वर्किंग आवर हो सकता है 10 घंटे से लेकर के 14 घंटे तक। अगर शिप नया है, वर्कलोड कम है, अच्छी कंपनी है तो आपको 8 से 10 घंटे तक का काम करना पड़ेगा। अगर शिप पुराना है, कोस्टल वॉयज कर रहा है, जल्दी जल्दी पोर्ट्स आ रहे हैं तो हो सकता है आपको 12 घंटे से लेकर 14 घंटे तक भी काम करना पड़ सकता है। और अगर बात करें सैलरी की, तो अगर आप किसी इंडियन कंपनी में सिलेक्ट होते हैं तो फर्स्ट टाइम आपकी सैलरी हो सकती है 15,000 से लेकर के 20,000 रुपये तक, या फिर कोई अच्छी इंडियन कंपनी है तो वो हो सकती है आपको 30 से 40,000 रुपये भी दे सकती है। बट यहीं अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में सिलेक्ट होते हो तो आपकी सैलरी डॉलर्स में होगी और वो हो सकता है $500 से लेकर के $800 तक। कुछ अच्छी कंपनीज भी हैं जो कि $900 या $1,000 भी देती हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे कॉमन और इंटरेस्टिंग टॉपिक की। क्या क्लास 10th के बाद जब आप जीपी रेटिंग करके शिप ज्वाइन करते हो एज ए रेटिंग तो आपको व्हाइट यूनिफॉर्म मिलती है? जी नहीं। जब आप एज ए रेटिंग शिप ज्वाइन करते हो तो आपको कोई भी यूनिफॉर्म नहीं मिलती है। वो आपको मिलता है तो सिर्फ एक बॉयलर सूट जो कि आपका डेली वर्किंग गियर होता है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लड़के सिर्फ इस यूनिफॉर्म के लिए मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं उनको बता दूं अगर आप क्लास 10th के बाद शिप ज्वाइन करते हैं तो ये व्हाइट यूनिफॉर्म पहनने का मौका आपको नहीं मिलेगा। बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल की। क्या एज ए रेटिंग शिप ज्वाइन करने के बाद आप ऑफिसर बन सकते हैं? जवाब है हाँ, आप बिल्कुल बन सकते हैं। बट ये रास्ता काफ़ी लंबा और चुनौतीपूर्ण होने वाला है। ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने में आपको 6 to 7 ईयर्स का समय लग सकता है। आप ऑफिसर जरूर बन सकते हो बट उसके लिए आपको बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आप ऑफिसर जरूर बन सकते हो। एक बात यह भी है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो क्लास 10th पास करके सीधे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करके बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, उनको ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। तो भाई साहब, आप बिल्कुल ही गलत हैं। अगर आप एक बार मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको लाइफ टाइम पढ़ाई करनी पड़ेगी, लाइफ टाइम एग्जाम्स देने पड़ेंगे, लाइफ टाइम कोर्सेज करने पड़ेंगे। मर्चेंट नेवी एक शानदार कैरियर हो सकता है बट इसमें शॉर्टकट्स की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, लाइफ टाइम एग्जाम्स एंड इंटरव्यू देने पड़ेंगे, आपको कंटिन्यू ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, कंटिन्यू कोर्सेज करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपको बेहतर सफलता मिल सकती है। लास्ट में एक सबसे ज़रूरी बात जो मैं हर जीपी रेटिंग एस्पिरेंट के साथ शेयर करना चाहता हूँ, आप ये सारी चीज़ों को करने में कभी भी किसी एजेंट के चक्कर में मत पड़िएगा। एक बार आप किसी एजेंट के चक्कर में पड़ गए तो आपके पैसे भी जाएंगे, आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे, आपका टाइम भी जाएगा और आपका कैरियर भी खराब हो सकता है। तो प्लीज़ सही गाइडेंस के साथ, सही ट्रेनिंग के साथ आगे बढ़िए, बट प्लीज़ किसी और के बहकावे में मत आइए। आप लोगों ने कई बार न्यूज़ में भी ऐसा देखा होगा कि कुछ क्रू किसी ऐसे शिप पर फंस गए हैं जो एबेंडन हो गया है, वहाँ पे सैलरी नहीं मिल रही है उनको,
वहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, वहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं है, तो होता क्या है, कई बार ये एजेंट लोग पैसे लेकर के आपको ऐसी जगह शिप ज्वाइन करवा देते हैं जो कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी होती है, या फिर ऐसे शिप्स होते हैं जो कि किसी कंट्री में डिटेन हो जाते हैं, ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, और फिर वहाँ पे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आप सारी चीज़ें सोच समझ कर करिए, प्लीज़ किसी एजेंट के बहकावे में मत आइए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे एक और बेहतर वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो इन फ्यूचर मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर शिपिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि आपका एक शेयर किसी का फ्यूचर बना सकता है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।